हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप इसको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इफ क्या होता है और एल्स क्या होता है जावा लैंग्वेज के अंदर। हमने पिछले लेक्चर के अंदर इफ के बारे में स्टडी किया था। इफ एल्स जो होती है ये हमारी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। ओके, इसकी मदद से हम लोग कंडीशनल प्रोग्रामिंग को जावा लैंग्वेज के अंदर क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इफ और एल्स दोनों को एक साथ एक कोडिंग के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। इफ और एल्स, इफ जो होती है जब आपकी कंडीशन जो होती है ट्रू होता है, ट्रू, जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो दी गई होती है, आपके इसके अंदर जो लिखी गई होती है सिंटैक्स, वो प्रिंट होता है। एल्स कब यूज होता है? जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ एल्स के अंदर दी गई स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होती है। तो अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। यानी कि इफ जो होती है ट्रू कंडीशन के लिए यूज होता है और एल्स जो होता है वो फॉल्स कंडीशन को दर्शाने के लिए जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से इसको समझते हैं। इफ एल्स दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है। अब इसका सिंटेक्स होता है यूज करने का जावा लैंग्वेज के अंदर कि हमको इफ और एल्स को किस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं, वो यहाँ पे इसके सिंटेक्स की मदद से समझते हैं। जब भी कभी भी हमको जावा लैंग्वेज के अंदर कोई कंडीशनल प्रोग्रामिंग है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया गया है कि हमने यहाँ पे लिख लिया 18, a इक्वल टू लिख लिया 18। अब हमको बोला जाता है a की वैल्यू को आपको चेक करना है कि ये 20 से ग्रेटर है या नहीं है। ये कंडीशन हो गया हमारा, क्या हो गया, कंडीशन। अब ये चेक करना है कि a की वैल्यू 20 से बड़ी है या नहीं है। अगर 20 से बड़ी होगी तो प्रिंट किया जाए a इज ग्रेटर देन 20। अगर बड़ी नहीं है, अगर बड़ी होगी तो हम इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पे इसको चेक करेंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉल्स के लिए, और यहाँ पे इसके स्टेटमेंट होता है। क्लियर? तो इस तरीके से हमको अगर कोई भी कंडीशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी ऐसा कोई कंडीशन दिया जाता है जहां पे आपको चेक करना है कि ये कंडीशन आपकी जो है ट्रू है या फॉल्स है, और वहां पे आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखते हैं पहले इफ और यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन। यहाँ पे कोई भी कंडीशन, कंडीशन कैसे होगी, जैसे ये हमने लगाया इफ a इज ग्रेटर देन 20, ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके अंदर स्टेटमेंट ये है, इफ के अंदर जो स्टेटमेंट है ये हमारा ये स्टेटमेंट जो होगा वो प्रिंट होगा। समझ में आया? अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हम छोड़ देते हैं, एल्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे दी गई स्टेटमेंट जो होगा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? जो ये हमारी इफ एल्स का एक सिंटेक्स है। इफ लिखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एल्स लिखते हैं, फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ये स्टेटमेंट कब होता है एग्जीक्यूट, जब ट्रू होता है, और ये कब होता है, जब फॉल्स होता है कंडीशन आपकी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे एक कोडिंग के माध्यम से इफ एल्स को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, एक यहाँ पे एक कोडिंग करनी है जावा लैंग्वेज के अंदर, जहां पे एक नंबर हम लेंगे। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने कोई एक वैल्यू असाइन कर, एक नंबर लेंगे और इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो हमारी इवन है या नहीं है, इवन है या ऑड है। तो ये नंबर हमारी या तो इवन होगी या तो ऑड होगी, तो हमको चेक करके प्रिंट करना है। कंडीशन यही हमारी कि एक वैल्यू आपको लेनी है और आपको कुछ ऐसा कंडीशन लगाना है, चेक करना है कि ये वैल्यू हमारी इवन है तो इवन प्रिंट हो जाए और ये वैल्यू ऑड है तो ऑड प्रिंट हो जाए। इसके लिए आपको कोडिंग करना है। तो इसके लिए हम कोडिंग कैसे करते हैं, तो जावा लैंग्वेज के अंदर देखिए, जावा लैंग्वेज के अंदर हमको पब्लिक क्लास और यहाँ पे हमने इवन ऑड नाम का, ये हमारा क्लास का नेम है, नेम ऑफ क्लास। ठीक है, तो हमने एक क्लास का नाम बनाया इवन ऑड। तो हमको ऐसे लिखना होता है, पब्लिक क्लास और क्लास का नाम जो चाहे आप लिख सकते हैं, ऐसे आपको कोडिंग करनी होती है। यहाँ पे पब्लिक करना पड़ता है क्लास को, क्योंकि क्लास को किसी भी देखा जाए तो किसी भी
थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पब्लिक आपने बना दिया तो कहीं से भी क्लास को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हमको ऐसे लिखना था पब्लिक क्लास और यहाँ पे क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, जस्ट इसके नीचे ये मेथड आपको लगाना इंपॉर्टेंट होता है। लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग arg, इतना कंपलसरी होता है लिखना। आप 2-3 बार आप जावा लैंग्वेज के अंदर जब कोडिंग करेंगे तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये आपको सीधे सीधे ऐसे लर्न कर लेना है। आपको क्लास के अंदर ये मेथड, आपको मेन मेथड जो होता है वो लगाना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? अब जैसे हम इसके अंदर आते हैं तो हमको कर्ली ब्रैकेट से मेन मेथड को ओपन करना पड़ता है। ओपन कर लिया। अब देखिए हमने क्या किया है, यहां पर ऐसे कर लेते हैं, एक वैल्यू, यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहां पे ले लेते हैं n हमने ले लिया, n इक्वल टू हमने ले लिया 20। अब हमको चेक करना है n के अंदर वैल्यू इवन है या ऑड है, तो हम ऐसे लिखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने यहाँ पे इसके नीचे आ गए, इसके नीचे हमने क्या लिखा, इंट n। इंट n लिखने का मतलब ये इंटीजर टाइप का हमने n नाम का एक वेरिएबल बनाया। n नाम का वेरिएबल एक ब्लॉक रिजर्व होगा और ये कैसा है, इंटीजर टाइप का, तो ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा ये वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे लिखा 20 इंटीजर वैल्यू है, ये हमारा n के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी यहाँ पे स्टोर हो गया 20। अब हमको चेक करना है कि 20 हमारी इवन है या ऑड है, तब हमको कंडीशन लगाना पड़ता है। तो ऐसे लगाते हैं, लिखते हैं इफ यदि n mod 2, n mod 2 का मतलब क्या है, n mod 2 डबल इक्वल टू हमने क्या किया, 0 किया है। ये हमारी कंडीशन है, ये इफ के अंदर है। इसका मतलब n के अंदर हमने क्या किया, यहाँ से 2 से मॉड किया है, n के अंदर वैल्यू जो है वो आएगी, n के अंदर वैल्यू कितना आएगा, 20। मॉड करेंगे हम 2 से, जब हम मॉड करेंगे तो ये रिमाइंडर निकालता है, 2 से डिवाइड होता है, 2 से 20 में डिवाइड होगा, 2 से क्या होता है, 20 के अंदर डिवीजन होता है और इसका रिमाइंडर निकाला जाता है। 2 से आप डिवीजन करेंगे 10 टाइम में 20 आ जाएगा, रिमाइंडर में कुछ नहीं आएगा, रिमाइंडर हमारा कितना है, 0। तो मॉड जो ऑपरेटर होता है वो रिमाइंडर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 0। अब हमने क्या लिखा, डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू चेक करता है। अब ये देखिए 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो गया, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ट्रू, यानी कि n मॉड इक्वल टू 0 किया है तो n की वैल्यू 20 आएगी। जब हम मॉड निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0 और ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इफ के अंदर हमने क्या लिखा है, इफ के अंदर जैसे ही इफ कंडीशन लगाते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, याद रहे आपका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता है। इसके अंदर हमने स्टेटमेंट क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपको आउटपुट दिखाने के लिए ऐसे लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब हमने यहाँ पे लिखा है नंबर इज इवन, यानी कि यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया कि n के अंदर जो वैल्यू है वो डिवीजन हो गया, 0 के इक्वल हो गया, तो नंबर हमारा इवन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, अगर आपने 2 से डिवाइड किया उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर होता है। जैसे आपने यहाँ पे डिवाइड किया तो आ गया 0, तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा था, 4, तो जिसको 2 से डिवीजन करने पे 0 आता है रिमाइंडर, वो इवन नंबर होता है। तो बस वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाए, ये नंबर हमारा इवन हो जाए। तो हम यहाँ पे इफ के अंदर आएंगे, हमने प्रिंट कर देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज इवन। ओके, अब देखिए अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये हम छोड़ देंगे, यहां से आएंगे डायरेक्ट एल्स के अंदर, और एल्स के अंदर हम इंटर करेंगे, इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर आते हैं और यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑड नंबर। ओके, और उसके बाद हमको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लियर, तो ध्यान से देखिएगा। क्लियर, तो यहां पर आपको अगर ये फॉल्स होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जंप करेंगे, एल्स के अंदर आएंगे। क्लियर, फॉल्स होगा तो यहाँ पे आएंगे और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए हमको कर्ली ब्रैकेट को बहुत ही ध्यान से देखना होता है, कितना कर्ली ब्रैकेट ओपन है
उतना हमारा लास्ट में क्लोज होना चाहिए। अब देखिए एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन है, नंबर ऑफ देखिए ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एक यहाँ पे है, एक हमारा यहाँ पे है, 2 हो गया, एक हमारा यहाँ पे है 3 और एक हमारा यहाँ पे है 4 ओपनिंग है। अब उतने ही क्लोजिंग होना चाहिए। ये वाली तो इसके लिए है, क्लोज हो गया, एक हमारा यहाँ पे क्लोज है और ये वाली इसके लिए है, यहाँ पे क्लोज हो गया, और ये वाली जो है वो हमारी इस वाले के लिए है, इस वाले के लिए ये हमारा है, राइट, यहाँ पे क्लोज हो गया। और इस वाले कर्ली ब्रैकेट के लिए लास्ट में हमने क्या किया है, ये लगाया है इसके लिए। इसका मतलब जितना आपकी कर्ली ब्रैकेट ओपन है उतने ही कर्ली ब्रैकेट आपकी क्लोज होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रैकेट के अंदर कम बेसी होगा तो आपका कोड जो होगा वो एरर हो जाएगा, आपका रन नहीं होगा। क्लियर? तो हम इस कोड को रन कराते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आंसर में आएगा नंबर इज इवन, ये आपकी आंसर में आ जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को आपको टाइप करना होता है कहाँ पे, नोटपैड के अंदर। तो मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। आपको सीधे नोटपैड के अंदर इसको टाइप करना है, नोटपैड के अंदर चलना है और यहाँ पर इस कोड को टाइप करना है। इस कोड को इस तरीके से टाइप कर लेना है, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास का नाम इवेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इवेंट कर सकते हैं, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इस तरीके से आपको कोड को लिखना है, राइट। अब हम यहाँ पे इफ एल्स इस तरीके से काम करता है जावा लैंग्वेज के अंदर। फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, हमको इस क्लास के नाम से सेव करना होता है। तो यहाँ पे इवन हम लोग लिखेंगे डॉट जावा लगाना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको क्या करना, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे तो अच्छे से आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, हम लोग को डेस्कटॉप पे चलना होता है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए CMD ओपन करते हैं। CMD को डेस्कटॉप पे जाना होता है, CMD को लेकर चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप पे। तो लिखते हैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप, हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे पहुंच गए। क्लियर? तो अब देखिए ये हमारा फाइल है, ये हमारा इवन ये हमारा फाइल है। इसको रन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है जावा C और यहाँ पे आपके फाइल का नाम इवेंट डॉट जावा और यहाँ पे इंटर करना होता है। जैसे ही आप इंटर करेंगे, अगर आपका कोड सही होगा तो ये आपकी एक क्लास फाइल ऐसे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? रन हो जाएगा, क्लास फाइल डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं तो यहाँ से आपको केवल C निकालना होता है। C को निकाल लीजिए, जावा और आपके फाइल का नाम डॉट जावा, बस ऐसे लिखना होता है। अब आप इसको रन कराइए, जैसे आप रन कराएंगे यहाँ पे आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर इज इवन। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपकी इफ कंडीशन ट्रू हो गई थी, नंबर इज इवन। अगर हम यहाँ पे ऑड नंबर को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कोड के अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे नंबर को ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 21 ले लेते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे तो ये आंसर आएगा ऑड नंबर। अब देखिए हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, कंपाइलर में चलते हैं, आपको CMD के अंदर चलते हैं, एक बार फिर से हम इसको रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर था। क्लियर? तो इस तरीके से जावा लैंग्वेज के अंदर इफ एल्स का आप यूज कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपने कंप्लीट अगर देखा होगा इस वीडियो लेक्चर को तो इफ एल्स आप अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। देखिए इफ हमारी जो होती है, यहाँ पे कंडीशन होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होती है। अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स के अंदर एग्जीक्यूट होती है। और इफ के बाद हमको कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखना होता है, एल्स के बाद भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट हमको लिखना होता है जावा लैंग्वेज के अंदर। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।